Hare Krishna. So let's start with Jai Radha Madhav. Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girvaradari Yashodanandana Brajajana Ranjana Yashodanandana Brajajana Ranjana Yamuna Tiravana Chari Yamuna Tiravana Chari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Guru Deva Jaya Guru Deva Guru Deva Jaya Guru Deva Nitya Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitya Gaura Hari Bol Hari Hari Bol। आप सब लोगों का भागवत गीता की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और लेट्स स्टार्ट विद अवर प्रेयर। अगर आप लोगों के पास भागवत गीता का पहला पेज जो इंट्रोडक्शन में है उसको हम शुरू कर सकते हैं। ओम अज्ञानतिम्रन्दस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददान्ति सम्पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं सद्वैतं सर्वभूतं परिजना सहिष्ण कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांच गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धु भव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इसके साथ हम लोग जो चैप्टर कर रहे हैं वो है ध्यान योग, जिसमें हम लोगों ने बहुत बार समझने की कोशिश की कि इस ध्यान योग जो इस कलयुग में आ, बड़ा ही डिफिकल्ट है। सबसे ज्यादा डिफिकल्ट किस चीज को है कंट्रोल करने में? हमारा मन, हमारा जो माइंड है उसको एकाग्रत करने में बहुत ही दिक्कत आती है, क्योंकि ये कलयुग है। माया ने हमको बचपन से लेके अभी तक ऐसे दबोच के रखा हुआ है जहां पे हम हर चीज में बड़ी जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। और भगवान इस ध्यान योग में वैसे तरीके बता रहे हैं, क्योंकि ये भागवत गीता अभी बोली नहीं है, 5,000 नहीं तो हजारों साल है। भगवान ने उसके जो तरीके बताए कि अगर मुझे इस तुम मनुष्य जीवन में रह करके प्रसन्न करने का सोच रहे हो, या जो तरीका है वो इस ध्यान योग में भगवान ने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि कैसी परिस्थिति होनी चाहिए
और जब ध्यान में बैठने से पहले हमें किस किस चीजों से अपने आप को डिटैच करना चाहिए, हमें अलग करना चाहिए। क्योंकि अगर हम उसको पकड़ के बैठेंगे और भगवान का ध्यान लगाएंगे, भगवान का ध्यान, योग मतलब क्या होता है, हम पूरे निष्ठा से भगवान के साथ जुड़ें, ये है हमारा ध्यान। अगर हम वो नहीं कर पाएंगे तो हमारा जो जो दिमाग है, जो माइंड है, वो दुनिया भर की चीजों में भागता रहेगा। करेक्ट, कभी हुआ है, अगर आप कोशिश भी करके देखिएगा, क्योंकि जो मेडिटेशन प्रोसेस है वो इतना इजी नहीं है। आप हम कर सकते हैं, मतलब ध्यान में आराम से बैठ सकते हैं 15-20 मिनट, पर फिर भी हमको चैलेंजेस आएंगे। मैंने बहुत सारे जो मेडिटेशन करते हैं उनको भी पता है, उनको मेडिटेशन करते करते अच्छी खासी नींद आ जाती है। जो मतलब जो, हाँ, उनको बेनिफिट दिखता है, उनको लगता है कि मैं मतलब ये अचीव कर लिया या ऐसा है, तो वो सब चीजें बड़ी उनको लगती हैं। पर जो रेकमेंडेड सॉल्यूशन है, भगवान जो इस चैप्टर में बताना चाहते हैं, कि वो जो आंख बंद करके आप बैठ गए और आधे घंटे बैठ गए, एक बैठ गए, उससे नहीं हो पाएगा अगर हम लोग इस माया जो जाल से, इससे डिटैच नहीं होते, अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाते, जो बहुत ही मुश्किल है। इस कलयुग में आसान तरीके भगवान ने बहुत बताए हैं कि हम मुझे प्रसन्न करने के, पर उसके साथ साथ भगवान ने ये भी तरीका बताया है, आसान तरीका, जो आप आराम से कर सकते हैं इस कलयुग में, है ना। तो हमें वो दोनों चीजों को बहुत डिफरेंशिएट करके समझना है। आज एक दो स्टोरी और एक दो एक्सरसाइज लेंगे कि हम उसको किस तरीके से समझें कि क्या चीज है जो हमें रोक के रख रहा है ना। इस मनुष्य और जीवन बर्थ में हम जन्म मृत्यु में फंसे क्यों हुए हैं, वो रीजन क्या है ना। हम लोगों ने बार बार सुना है कि हमारी जो डिजायर है, जो हमारी अपेक्षा है, जो हमारी इच्छाएं हैं, वो इतनी तीव्र है, इतनी स्ट्रांग है कि हमको भगवान की तरफ जुड़ने में एक बाधाएं हैं, एक हमारे इम्पीडिमेंट्स हैं, जो हमको भगवान से जोड़ नहीं पाते। अब उसको करने का भगवान ने यही इसी चैप्टर में भी बहुत सारे अच्छे तरीके बताए हैं। पर भगवान अभी भी, अब हम लोगों ने जो पिछले हफ्ते श्लोक नंबर 11, 12, 13, 14 और मेरे ख्याल से 15 तक पढ़ा था, पर आज हम लोग थोड़ा सा 15 को फिर थोड़ा सा डिटेल में लेंगे, क्योंकि प्रभुपाद उस चैप्टर में बहुत अच्छी चीजें हमें बताना चाहते हैं, बहुत सारी हमारी प्रॉब्लम से अवगत कराना चाहते हैं कि वो हमारी दुविधाएं हैं, वो हमारे रास्ते में जैसे बम्स हैं, जो हमको भगवान से कनेक्ट करने में अड़चने डालती हैं, ये शब्दों का, है ना। तो अब हम श्लोक को मैं एक्चुअल में द्विज को बोलने वाला था, द्विज को वापस बुलाओ, द्विज इज गोइंग टू रीड टुडे। तो सो ट्रांसलेशन में पढ़ता हूं। Thus, the practicing the constant control of the body mind. I am reading from chapter 6, shlok number 15. The practicing constant control of the body, mind, and activities, the mystic transcendental, his mind regulated, attained to the kingdom of the God or the abode of the Krishna by the cessations of the material existence. हमने लास्ट वीक पढ़ा था कि अगर हमें भगवान से हमें जुड़ना है, अगर हमें उसकी प्राप्ति करनी है, तो हमें ये जो मेटेरियल चीजें हैं उनसे थोड़ी सी दूरी बनाए रखनी पड़ेगी, उनसे थोड़ा सा मतलब डिटैच होने का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब इसमें प्रभुपाद क्या बोलते हैं उसको सुनते हैं, वो बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने लास्ट वीक पढ़ा था, पर ये प्रभुपाद का डिटेल इसको पढ़ेंगे तो हमें और अच्छा समझ आएगा। द्विज, कैन यू रीड दैट पर्पट, द अल्टीमेट गोल इन। The ultimate goal in practicing yoga is now clearly explained. Yoga practice is not meant for attaining any kind of material facility. It is to enable the cessation of all material existence. One who seeks improvisation in health or aspires after material perfection is no yogi, according to Bhagavad Gita. Nor does cessation of material existence entail one's entering into the void, which is only a myth. There is no void anywhere within the creation of the Lord. Rather, the cessation of the material existence enables one to enter into the spiritual sky, the abode of the Lord. The abode of the Lord is also clearly described in the Bhagavad Gita as the place where there are no need of sun, moon, or electricity. All the planets in the spiritual kingdoms are self-illuminated, like the sun in the material sky. The kingdom of God is everywhere, but spiritual sky and planets thereof are called Param
Dhama, or superior abodes. A consummate yogi who is perfect in understanding Lord Krishna, as clearly stated herein by the Lord himself. Mat Shita Kita Mat Matapara. Para Mat- Mat Sthanam Nam. can attain real peace and ultimately reach his supreme abode, Krishna Loka, known as Golok Vrindavan. In the Brahma Samhita 5.37, it is clearly stated, Goloka eva nivasata siti Akhilatma akhilatma Bhuta hai. bhuta hai. The Lord, although residing always in his abode called Goloka, in the all-pervading Brahman and located And the in local the as well as by dint of spiritual energies. No one can reach the spiritual sky Vaikunt or enter the Lord's eternal abode, Golok Vrindavan, without the proper understanding of Krishna and his plenary expansive Vishnu. Therefore, a person working in Krishna consciousness is the perfect yogi, because his mind is always absorbed in Krishna's activities. Sa Vai Mana Krishna Father Ravindadhayo. In the Padara Vindhyo, yeah. The Veda also. You In can the- skip that Sanskrit part and just go, yeah. Shvetavasar Upanishad 3.8, we learn Tam eva vidvati mrityometi. One can. Okay, start from there. One can overcome the path of birth and death only by understanding the Supreme Personality of Godhead, Krishna. In other words, perfection of the yoga system is the attainment of freedom from material existence and not some magical jugglery or gymnastic feats to befool innocent people. Thank you, Dosh. So, अब यहाँ पे भगवान का मेन उद्देश्य क्या है, मतलब बताने का कि योग जो है हमें भगवान की प्राप्ति, भगवान से जुड़ने का माध्यम होना चाहिए। पर प्रभुपाद क्या किस तरीके से बताते हैं कि आजकल के जो मटेरियल प्लैनेट में जो लोग हैं उस योग का कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं कि हमें मटेरियल चीजें कैसे मिले, हम इस बॉडी को किस तरीके से हमेशा तंदुरुस्त रखें। और लास्ट में प्रभुपाद ने क्या बहुत अच्छा लाइन बताया, इन अदर वर्ड the perfection of the yoga system is the attainment of freedom from material existence. योगा सिस्टम का मेन उद्देश्य है कि मैं इस मटेरियल, इस भूलोक से दूर रहूं, कैसे डिटैच रहूं। पर कब किसी किसी लोगों ने, फूल लोगों ने क्या किया है, उसी को मैजिकल जगलरी और जिम्नास्टिक करके बता दिया कि आप ये स्ट्रेच करो, योगा में ऐसे करो, वो करो करके इनोसेंट पीपल को फूल बना रहे। तो प्रभुपाद ने जो लिखा है ये बिल्कुल, ये लिखा अभी भागवत गीता मोर देन 50 ईयर्स, 50 साल पहले लिखी है। पर अब हमारा जो मेटीरियलिस्टिक योगा है वो उस उद्देश्य में जा रहा है कि हम इस से अपना फायदा कैसे करें, क्योंकि कोई लोग योगा के स्कूल ओपन करके पैसा कमाना चाहते हैं, भगवान से जुड़ने की तो बात ही नहीं है उसमें, करेक्ट। तो हमें इस बात को जो इसमें बहुत क्लियरली, जैसे प्रभुपाद ने 2-3 अपने ब्रह्म संहिता और इससे रेफरेंस कैसे बताया कि लॉर्ड कृष्णा क्लियरली स्टेटेड हियर इन दैट लॉर्ड हिमसेल्फ हम लोगों को अटेन द रियल पीस, जो शुद्ध, जो शांति है, मन की स्थिति को कंट्रोल करने के लिए भगवान ने तरीका बताया। तो योग का मेन अर्थ क्या है, हमें भगवान से जुड़ना। भगवान से जुड़ने के लिए है कि हम ये जो जो भूलोक है, जो इस पृथ्वी में है, मटेरियल वर्ल्ड में है, उससे जब तक हम डिटैच नहीं होने की कोशिश करेंगे तो हम भगवान से जुड़ नहीं सकते। ये बहुत सीधा सीधा तरीका है। आप हम लोग कितने भी तरीके लगा लें कि अब जैसे कल भागवत गीता क्लास हो रही थी, मुझे 1-2 एग्जाम्पल उस क्लास में भी ऐसे याद आ रहे थे। हमें अगर किसी जगह पहुंचना है, ये गीता माता जी ने भी 2-3 बार रेफरेंस किया कि अगर हमें कहीं पहुंचना है, अगर मेरे पास उस जगह की जाने की, जैसे लेट्स से हम लोग इंडिया जा रहे हैं, आपको क्या क्या चाहिए होता है, आपको पासपोर्ट चाहिए, टिकट चाहिए, आप उस राइट प्लेन में बैठेंगे तो दिल्ली जाके लैंड करेंगे। आपने टिकट ली है लेट्स से एक कंट्री का नाम अर्जेंटीना या कोई भी ऐसा, कनाडा की टिकट ले ली और आप उम्मीद करके बैठे हैं कि आप इंडिया पहुंचेंगे।
टिकट वहां की है, फ्लाइट वहां की पकड़ ली और मन में ये सोच के बैठे अरे मुझे तो दिल्ली पहुंचा देगी। ये पॉसिबल नहीं है। इसका पूरा जो निष्कर्ष है प्रभुपाद जो बताना चाहते हैं कि अगर मेरा उद्देश्य है कि भगवान से जुड़ना, भगवान के धाम में जाना, भगवान की सर्विस करना, तो मुझे उस राइट ट्रैक में रहना पड़ेगा। अगर मुझे उस चीज से अटैच होना पड़ेगा जो मुझे वहां पर ले जाएगा। अब इसके नेक्स्ट श्लोक में प्रभुपाद इसको बहुत डिटेल में एक और उदाहरण से बताते हैं जो हम पढ़ेंगे भी। नेक्स्ट श्लोक में जाते हैं, नंबर 16वां, जो 16 श्लोक, ये रिफ्रेश हो रहा है, ओके। 16 श्लोक में प्रभुपाद का है, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ वन बिकमिंग ए योगी ओ अर्जुना if one eat too much or eat too little, sleep too much or does not sleep enough। अब ये हमारे कुछ जैसे हम जाने का तरीका कर रहे हैं तो भगवान से मिलने का, तो हमें कुछ ना कुछ चीजों में हमें कंट्रोल करना भी बहुत जरूरी है। कि हम अगर योग में तो बैठना चाहते हैं, पूरा पेट भर के ठूस के खा लिया, और योग में कोशिश करके देखिए, आप कभी आपने खाना खाया है, आपको योग तो दूर के बाद नींद बड़ी जल्दी आ जाएगी, है ना। तो हमें बहुत सी चीजों में जब हम भक्ति प्रैक्टिस करते हैं तो हमें ये चीजों का ध्यान रखना है कि ना ही बहुत ज्यादा खाएं, ना ही बहुत ज्यादा कम भी खाएं, कम भी ना नहीं खाना, क्योंकि हमें ये जो शरीर है भगवान की सेवा में समर्पित करने के लिए उतना तो चाहिए कि ये चल फिर सके। कि भाई सिर्फ पानी से ही मैं जीवित रहूंगा, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और ऐसा भी ना हो कि आप बिल्कुल भर के खा लें और कुछ कोई हेल्थ चैलेंज आए। करेक्ट। तो हमें ये ध्यान देना बहुत जरूरी है। और दूसरा, स्लीपिंग वाला एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कैसे पता चलेगा कि कितना हमें सोना चाहिए, है ना। तो मिनिमम वैसे कितने आवर्स सोना चाहिए परपट पढ़ने से पहले? या बच्चों के लिए जो स्टूडेंट हैं उनको मिनिमम 8 आवर, या दैट्स करेक्ट, जो हमारा डॉक्टर भी रेकमेंड करता है, क्योंकि उनका बॉडीली जो है ना ऑलमोस्ट लाइक 18-19 तक डेवलप ही होता रहता है। और जो छोटे बच्चे होते हैं आप देखोगे वो 18-18 घंटे सोते हैं, क्योंकि वो जब तक सोएंगे नहीं उनका बॉडी जो डेवलप होना होता है, मेन जो ब्रेन इस्टेब्लिश होता है, उसके रीजन है कि हमें उनको उतना आराम मिलना चाहिए। अगर नहीं होता है तो बच्चा ज्यादा क्रैंकी होता है। पर जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती रहती है, हमारा जो सोने का जो पीरियड है वो अब हम ये प्रभुपाद के हिसाब से सुनते हैं। प्रभुपाद और जो आचार्य जो बोलते हैं वो क्या है। लेट मी रीड द पर्पट, क्योंकि मुझे अभी ये द्विज के अलावा और कोई दिख रहा नहीं है। ओके, या द्विज ऑलरेडी रेड इट। ओके, तो अब हमें यहाँ प्रभुपाद बड़ा स्ट्रिक्टली ये गाइडेंस बता रहे हैं कि अगर हमें भगवान से जुड़ना है, उस योग में रहना है जो भगवान के सर्विस के लिए होता है, उसमें ये दो चीजें हमारी बड़ी बाधाएं होती हैं। एक बहुत ज्यादा खाना और बहुत ज्यादा सोना, दोनों हमें कभी भगवान से जुड़ने में सहायता नहीं करेंगे। तो हमें क्या करना चाहिए? पढ़ना। इसलिए मैं ये पर्पट वैसे सुना सकता था बड़ा, पर प्रभुपाद के शब्दों में सुनने। Regulation of the diet and sleep is recommended herein. For yogis, too much eating means eating more than is required to keep the body and soul together. There is no need for men to eat animals because there is amply supply of the grain, vegetable, fruits, and milk. Such simple food stuff is considered to be in the mode of goodness according to the Bhagavad Gita. Animal food is for those in the mode of ignorance. Therefore, those who indulge in the animal food, drinking, smoking, and eating food which is not offered to Krishna will suffer the sinful reaction. Because of eating only the polluted things, bhujante te tuam agyam papaye pashanti atma kranat. Anyone who eat for the sense pleasure or cook for himself, not offering his food to Krishna, eat only sin. One who eats sin and eat more than is allocated to him cannot execute perfect yoga. Perfect yoga is he cannot perfectly connect to the Krishna. It is best that one eat only the remnant of the food stuff offered to Krishna. The person in the Krishna consciousness does not eat anything which is not first offered to Krishna. Therefore, only the Krishna person can attain the perfection in yoga practice, not who can artificially abstain from the eating, manufacturing his own personal process of fasting, practice yoga. The Krishna conscious person observe fasting as it is recommended in the scriptures like Ekadashi and all other worth. He does not fast or eat more than is required, and he is thus competent to perform the yoga practice
One who eat more than required will dream very much while sleeping, and he must consequently sleep more than is required. One should not sleep more than 6 hours daily. One who sleep more than 6 hours out of 24 hours certainly influenced by the mode of ignorance. A person in the mode of ignorance is lazy and prone to sleep a great deal. Such person cannot perform yoga. बड़ा ही सिंपल तरीके से प्रभुपाद ने समझाया। किसी को कोई डाउट नहीं आना चाहिए कि भाई मैंने तो अपने हिसाब से ऐसा पढ़ा था, मैंने ऐसा सुना था, वैसा नहीं सुना था। ये कृष्णा, भगवान श्री कृष्णा के ही शब्द हैं, जो अगर आप ऊपर देखें, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ वन बिकमिंग ए योगा, ये भगवान कृष्ण के शब्द हैं। ओ अर्जुना, जो इंसान वन हु ईट टू मच, बहुत ज्यादा खाता है या बहुत ही कम खाता है, बहुत ही ज्यादा सोता है या बिल्कुल नहीं सोता है, वो मुझसे योग में वो परफेक्ट योगी बन नहीं सकता। परफेक्ट योगी भगवान क्या कहते हैं, वो भगवान, वो इंसान मुझसे जुड़ नहीं सकता। अब ये मीट का जो बात है, ये जो मीट है, ड्रिंकिंग है, स्मोकिंग है, जो हमारे चीजें हैं जो हम भगवान को समर्पित नहीं कर सकते, ऑफर नहीं कर सकते, उनका कितना क्लियरली बताया कि वो इंसान हमेशा इग्नोरेंस में रहता है। हमारी जो बुद्धि को, क्योंकि बहुत पॉल्यूशन, एक पॉल्यूटेड थिंग्स भी है, पॉल्यूटेड हमारा, हम अननेसेसरी, जैसे बाहर पॉल्यूशन होता है तो हमारे शरीर को भी वो अंदर इफेक्ट करता है। जब हम जानबूझ करके, अब हम लोगों ने मैंने अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है और आप लोगों का भी होगा कि हम लोगों ने ऐसे ऐसे लोग भी देखे जो बचपन से कभी नहीं खाते थे, बट अपनी सोशल प्रेशर, अपनी गैदरिंग में, अरे ये तो नॉर्मल है, अरे ये चल जाएगा, ऐसे करके बहुत से लोगों ने अपने 20-25 साल तक कभी कभी नहीं खाया, वो यहाँ करके खा रहे हैं। वो मैं मिला हूं उन लोगों से। अब उन्होंने गलती से, अरे मेरे को नहीं पता था लक्ष्मण, आप भी खाते हैं करके मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ऐसे एक बार ऑफिस में हुआ, मैं यहाँ की बात नहीं, 15-20 साल पहले की बात है। तो मैंने कहा कि ये तो, मैंने कहा कि तुम इंडिया में, बोल रहे हम इंडिया में नहीं करते थे, अब यहाँ चालू हो गया। अब कोई कोई ऐसे भी हैं, मतलब अब मुझे एक एग्जांपल याद आ रहा है, जो हमारे एक आचार्य हैं, उनके पास एक बहुत सेलिब्रिटी जैसा पर्सनालिटी उनके पास विजिट करने गया। वो बहुत मतलब पॉपुलर था। तो जब वो पहुंचा आचार्य के पास, वो गुरु के पास, अब उसने सोचा कि अरे मैं तो बहुत सेलिब्रिटी हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, सब लोग बहुत मान सम्मान ये सब करेंगे। तो जो गुरु होते हैं, उनके उसके पैसे से, उसके धन दौलत से कोई इच्छा नहीं होती, कोई लगाव नहीं है। अगर वो भगवान की भक्ति में है, उसमें मन में वो भाव है, तो वो बड़ी जल्दी पहचान जाते हैं। क्योंकि जो गुरु हैं, जैसे शिला प्रभुपाद हैं, शक्तिवेश अवतार हैं, वो आप जाएंगे, आप किस मोटिव और किस इंटेंशन से उनके पास गए हैं उनको पता चलता है। वो आपका मन की भावनाओं को आराम से समझ जाते हैं। पर ये जो शख्स हैं, जो सेलिब्रिटी हैं, जो गुरु के पास गए, वो उनके गुरु नहीं थे, पर मिलने गए कि अरे मैं यहाँ हूँ तो आप पूछिए मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ, वो उस भाव से गए थे। पर उन्होंने, अब गुरु ने सबसे पहला सवाल उनसे पूछा कि आप करते क्या है। उनसे ये नहीं पूछा कि हमें ये चंदा दे दो, वो चंदा दे, नहीं, आप करते क्या है। उन्होंने बोला अरे मेरे बहुत सारे होटल्स हैं, जैसे 5 स्टार होटल हो गए, ऐसे वैसे हैं करके बताया। अब उनके साथ काफी उनका जो ग्रुप होता है, 4-5 उनके सेक्रेटरी, ये सब भी आए होंगे साथ में, वो ग्रुप में खड़े थे। और उन्होंने बोला अरे मेरे ये होटल हैं, ऐसा है, अच्छा चल रहा है मेरा, बहुत है। महाराज जी आप, बहुत अच्छी बात है ये सब। तो आप होटल में बेचते क्या है, करते क्या है होटल में। तो उन्होंने बोला उनको खाना खिलाते हैं। तो आप उसमें मीट भी बनाते हैं। बोल रहे हैं हाँ, जो आते हैं रहने के लिए, उसमें वेजिटेरियन भी होता है, मीट भी होता है। तो उसके बाद तुरंत जो हमारे गुरु थे, जो आचार्य थे, उनका क्या जवाब था, कोई गेस करना चाहेगा। उन्होंने क्या बोला होगा उस शख्स को। वो पूरे इतना सेलिब्रिटी है, पर गुरु को उसके धन दौलत 5 स्टार होटल से कोई मतलब नहीं है। तो उन्होंने सबसे पहला शब्द क्या निकला उस इंसान के लिए, गेस कर सकते हैं। आप लोग कैमरा ऑन कर सकते हो, थोड़ा मुझे आसान रहेगा, मैं पूछ लो सकता हूँ आप लोगों से, क्या बोला होगा। दिनेश, अरविंद जी, बालाजी, अर्पणा जी, जिग्ना माता जी, गैस करिए, थोड़ा सा गैस करिए कि आचार्य ऐसी अवस्था में, ऐसी परिस्थिति में है, पूछते हैं कि आप करते क्या है, और इंसान बोलता है मैं होटल है, मैं चलाता हूँ और मीट बेचता हूँ। तो ऐसे में हमारे गुरु का उद्देश्य और गुरु का
इंस्ट्रक्शन क्या होना चाहिए, क्या हुआ था उस वक्त। ये सच्ची कहानी है ये मैं मतलब कोई ऐसा फिक्शन स्टोरी नहीं है। तो Right. गुरु से उसकी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा जवाब आएगा। बताइए। नहीं, गुरु की उम्मीद नहीं थी या? नहीं, गुरु को तो पक्का था, पता था। गुरु ने सवाल ही इसलिए पूछा था क्योंकि गुरु को पता था कि वो क्या करता है, और वो सब ग्रुप में बताना चाहते थे कि तुम जिस अपने ऐशो भाव से मुझे यहाँ दिखाने आए हो, मैं ऐसा सेलिब्रिटी हूँ, वैसा हूँ। तो गुरु ने क्या बोला उनको कि तुमने अपना नर्क का रास्ता पूरा तैयार रखा हुआ है। यू ऑलरेडी प्रिपेयर टू गो टू द हेलिश लाइफ नाउ। ये जवाब था उनके लिए। तो ये झूठ, ये बिल्कुल 100% सत्य है कि जो इंसान इस तरीके के करता है, जो यहाँ पे अभी तो हम योग की बात कर रहे हैं, भगवान से जुड़ने की। अब जो मीट खा रहा है, बेच रहा है, होटल वो चला रहा है, पर वो आया था ऐसे पफ्ड अप होके कि मैं तो सेलिब्रिटी हूँ, मेरे इतना पैसा है, मैं ये मंदिर दान करूंगा, वो करूंगा। गुरु को कोई इच्छा नहीं होती, क्योंकि गुरु को पता है जहां कृष्ण भगवान ने देना है वहां पर मुझे आप लोगों के चंद वो पैसे से जरूरत नहीं है। भगवान ने जहां से देना है वो लेके ही आएंगे। ऐसी बहुत सारी कहानियां प्रभुपाद के साथ भी हैं, है ना। तो बहुत रईस इंसान आता है तो प्रभुपाद सबसे पहले ये बोलते थे कि इट्स फॉर्चुनेट दैट कृष्णा ब्रिंग हिम हियर, ही मेकिंग हिज लाइफ सक्सेसफुल नाउ। प्रभुपाद इज नॉट केयर अबाउट द मनी और एनीथिंग। या डेफिनेटली मनी हेल्प करता है कि हम और मंदिर बनाएं, भक्तों की सेवा करें, और अच्छी किताबें, मतलब और किताबें प्रिंट करें, दूसरों को दें ये ज्ञान। पर उस परिस्थिति में वो इंसान जब सबके सामने है और वो इतना रईस है, उसके नौकर चाकर आसपास होंगे, पर गुरु ने बोला कि आपने अपना नर्क का रास्ता कंफर्म कर लिया, नाउ यू आर रेडी टू गो टू हेलिश लाइफ। बहुत बड़ी बात है ये। जो इंसान अपने आप को लाखों करोड़ों रुपए रखता है अपने जेब में और अपने आप को बहुत बड़ा हूं, मेरे को तो ऐसा आदर सत्कार नहीं, फर्क नहीं पड़ता। प्रभुपाद होगा, जो सत्य आचार्य होगा, जो सत्य गुरु होगा, वो अपने भक्तों को सही रास्ते में लाने के लिए कुछ भी कर सकता है। ही विल चेस्टाइज हिम, एंगर करेंगे, जो भी करेंगे, उसको रास्ते में लाना, है ना। तो उसके बाद की और कहानियां हैं, उसी उसी स्टोरी में और भी था ट्विस्ट। बट द पॉइंट हियर इज, प्रभुपाद व्हाट इज ट्राइंग टू से, कि हम अगर इस जीवन में भगवान से जुड़ना चाहते हैं तो हमें कोई ना कोई चीजों को कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। एक श्लोक और पढ़ते हैं, फिर एक छोटा सा एक्सरसाइज। लेट्स गो टू द नेक्स्ट थिंग। नेक्स्ट श्लोक इज नंबर 17। नंबर 17 है। बालाजी, यू वांट टू रीड? I will read the translation. He who is regulated in his habit of eating, sleeping, recreations, and work can mitigate all the material pains by practicing the yoga system. Yes, Balaji. Shloka number 17, chapter number 6. कैमरा ऑन करने से ये एक बेनिफिट ज्यादा रहता है। यस, ओके बालाजी, you found it? Yeah, you are in mute, Balaji. I'm just looking for the page number, Lakshmi. Huh? Page number. Page number? 272 in this book. Okay. He has the same book. Yes, Balaji. What is the page number? 372. 272. 272. Okay. 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 So the purport. Extravagance in the matter of eating, sleeping, defending, and mating, which are demands of the body, can block advancement in the practice of yoga. As far as eating is concerned, it can be regulated only when one is practiced to take and accept prasadam, sanctified food. Lord Krishna is offered, according to the Bhagavad Gita, vegetables, flowers, fruits, grains, milk, etc. In this way, a person in Krishna consciousness becomes automatically trained not to accept food not meant for human consumption or not in the category of goodness. As far as sleeping is concerned, a Krishna conscious person is always alert in the discharge of his duties in Krishna. As far as sleeping is concerned, a Krishna conscious person is always alert in the discharge of his duties in Krishna consciousness.
and therefore any unnecessary time spent sleeping is considered a great loss. Avyartha Kalav Kalatvam. A Krishna conscious person cannot bear to pass a minute of his life without being engaged in the service of the Lord. Therefore, his sleeping is kept to a minimum. His ideal in this respect is Srila Rupa Goswami, who was always engaged in the service of Krishna and who could not sleep more than 2 hours a day and sometimes not even that. Thakura Haridasa, who would not even accept prasadam nor even sleep for a moment without finishing his daily routine of chanting with his beads 300,000 names. As far as work is concerned, a Krishna conscious person does not do anything which is not connected with Krishna's interest, and thus his work is always regulated and is untainted by sense gratification. Since there is no question of sense gratification, there is no material leisure for a person in Krishna consciousness. And because he is regulated in all his work, speech, sleep, wakefulness, and all other body activities, there is no material misery for him. Very nice. Thank you, Balaji. So what is your understanding, Balaji, here? So here it says about the so without praying Krishna, I mean sleep, food, the devotees are not taking it, right? They're not for them the first preference is Krishna. Right. Right. Yeah, I And also remember you giving an example about one devotee who used to count the rice grains, right? So whatever grains she prayed, right? How much ever grains she has prayed so far. So only with that she will cook and eat. yeah, I do remember that one was Chaitanya Mahaprabhu wife, and she was, how many names, and that many the seed of that rice she will make and cook. अगर अपने को ऐसा करने के लिए मिलेगा, हम तो वहीं प्राण त्याग दें. अगर हमको बोला भाई पका हुआ राइस में उतना ही काउंट करेंगे जितना हमने चैंटिंग किया है, तो आप लोग हाथ खड़ा करिए आज या कल में. ये बोलते हैं चलिए एक हफ्ते का काउंट कर लेते हैं, भाई मैं तो 4 किया था, 1 किया था, तो हमको हफ्ते के बाद में जाकर के मिलेंगे 20 दाने, सिर्फ सर हम 15 दाने दाने. पे नहीं, सर हम दाने पे नहीं जाएंगे, हम रोटी के साथ काउंट करेंगे ना. इतनी रोटी. रोटी में भी आपको रोटी उतने ही की मिलेगी जो गेहूं के दाने की पीसेंगे, और वो छोटी सी रोटी मिलेगी, एक चवन्नी जैसे. नहीं सर, पर हम रोटी काउंट करेंगे. हम अच्छा, गेहूं रोटी का ऐसे एक. काउंट करेंगे. हाँ हाँ, हाँ, बिल्कुल. अच्छा अच्छा, ये अच्छा है, माइंडसेट सही है, तरीका. इस पर मुझे एक बहुत अच्छी कहानी भी याद आ रही है कि हम लोग तरीके बहुत अच्छे लगा लेते हैं, बट जब बट वो कब नहीं 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 नहीं, अच्छा है, बट दैट इज अ गुड एग्जांपल बालाजी. होप गुड दैट यू रिमेंबर दैट स्टोरी, इट वाज वेरी पावरफुल एक्चुअली. अगर हमको कोई ऐसी अवस्था में करने के लिए बोले कि आप जितने चैंटिंग करेंगे आपको उतना ही, आप चावल का छोड़िए, उतने ही स्पून राइस मिलेगा, छोटा वाला एक छोटा स्पून का राइस उतना ही मिलेगा जितना आप चैंटिंग करेंगे. अब भाई 15 बार रहेंगे तो 15 पॉइंट मिलेगा. दैट ऑल्सो इज वेरी ह्यूज, राइट. अगर आप बोलते हैं मैं एक ही किया, तो आपको एक ही स्पून मिलेगा दिन में, एक टाइम खाना. दैट इटसेल्फ, उसमें दाने में तो मेरे ख्याल से 20-25 दाने हैं, पर भी वो इट्स नॉट सफिशिएंट. तो अब हरिदास ठाकुर हो गए जो हमारे नामाचार्य हैं, वो अपना सुबह के अपनी साधना खत्म होने तक ना पानी ना खाना कुछ नहीं खाते थे. मैंने उनकी एक वो जीवनी पर एक किताब पढ़ी है, जो मेरे पास इधर है, मैं देख रहा हूँ, मैंने इज वेरी पावरफुल, वेरी नाइस बुक, जो उन्होंने अपने लाइफ में किस तरीके से चैलेंज, एंड ही इज फ्रॉम मुस्लिम फैमिली. एंड व्हेन वो जब चैतन्य महाप्रभु से मिले और उनके साथ वो हुआ, तो उन्होंने वो जो नाम स्मरण, जो चैंटिंग को इतना सिंसियरली लिया कि चैतन्य महाप्रभु ने उनको नाम आचार्य बना दिया इस कलयुग में. इज वेरी टॉप मोस्ट पोस्ट है जो उनको हर कोई याद करता है. हर आपको बहुत जगह हरिदास ठाकुर का नाम याद आएगा, बहुत लोग जहां पे भी चैंटिंग बात हो रही है वहां हरिदास ठाकुर का नाम आता है. तो इसमें भगवान ने ये सब के साथ बहुत सिंपल तरीका बताया कि हम भगवान को, जो न एक श्लोक है इसमें, न पत्रम पुष्पम फलम तोयम, हम वेजिटेबल, फ्लावर, फ्रूट्स, ऐसी चीज भगवान को समर्पित कर सकते हैं
और उसी का प्रसाद ग्रहण करें। और जब बहुत सी जो चीजें हैं सेंस ग्रेटिफिकेशन से जो रिलेटेड है, अगर हम उनको थोड़ा सा त्याग करने लगेंगे तो देन अपना कॉन्शियसनेस में प्यूरिटी आती है। फिर हम जब उस प्यूरिटी में प्रेयर करते हैं या दूसरों के लिए प्रेयर करते हैं या कभी अपने लिए करते हैं भगवान से सिंसियरली, भगवान सुनते ही सुनते हैं। और आपका जो चैंटिंग है, जो भगवान की जो साधना है, वो शुरुआत होती है चैंटिंग से। अगर आप उतना थोड़ा सा भी करने लगेंगे तो आप खुद रियलाइज करेंगे। हम लोग कभी टाइम मिलेगा, मेरे ख्याल से जिग्ना माता जी का भी एक्सपीरियंस सुन सकते हैं। बट पॉइंट ये है कि अगर आप करते हैं तो हम मुझे बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको वो रियलाइजेशन आने लगेगा धीरे धीरे। और जब आपको वो आता है तो आप अपने लिए ही नहीं, दूसरों के लिए भी प्रेयर करिए। जब एक भक्त दूसरे भक्तों के लिए प्रेयर करता है तो भगवान तुरंत सुनते हैं। अपने लिए करेंगे तो शायद ही ना सुने, पर जब एक सिंसियर भक्त, एक प्योर शुद्ध भक्त दूसरे के लिए मन से करेगा कि भगवान इसकी सहायता करिए, क्यों नहीं करेंगे, है ना। तो उसके साथ एक छोटा सा एक्सरसाइज है। हमने कर्मा के ऊपर बहुत सारे चैप्टर, मतलब बहुत सारा डिस्कशन किया। तो जो हमारा कर्म है, बहुत सारा, होपफुली इससे डाउट भी क्लियर हो। बहुत सारे बोलते हैं अरे जो मेरे कर्म में है मुझे तो उतना ही मिलेगा। ज्यादातर हमारी जो जो स्टोरी है, जो हमें ज्ञान मिला है, भाई उससे ज्यादा तो मिलने वाला नहीं, जो मेरे है उसमें तो मिलना ही मिलना है। पर ये सत्य नहीं है, शास्त्र ये नहीं कहता। जो कर्म है वो बहुत सारी चीजों पे, हमारी पर्सनल लाइफ पे फर्क दिखता है कि भाई इसके अच्छे कर्म थे तो अच्छी फैमिली में आया, अच्छा शरीर है, अच्छा नॉलेज है, ये सब चीजें हमें मिलती हैं। बहुत सारी चीजें मिलती हैं, हम पर चार चीजों पे फोकस करते हैं। सबसे पहले होता है हमारा वेल्थ। आपको कर्मों के हिसाब से वेल्थ मिलता है। दूसरा है आपका अपना पर्सनल बॉडी। आपको कर्म के हिसाब से, आप मेल हैं फीमेल हैं, ये बॉडी ली है, टेम्पररी चीज है पर हमको मिला है। और कभी कभार होता है कि हम पैदा होते हैं, किसी किसी आपने देखा होगा बच्चे पैदा होते भी प्रॉब्लम होती है, चैलेंजेस होते हैं, बॉडीली, आईज, इंटरनल ऑर्गन, बहुत सारी चीजें। बट भगवान ने हमें कर्मों के हिसाब से, वी गॉट द परफेक्ट बॉडी, सब कुछ सही सलामत है अब तक, बहुत अच्छा है। किसी किसी के तो आप देखेंगे बच्चे पैदा होते इतनी, मतलब इतना बड़ा दुख सा महसूस होता है कि उनको ऐसा शरीर क्यों दिया भगवान ने। तो हमारे कोई ना कोई कर्मों की जो एक्टिविटी है, ये है हमारा दूसरा, जो हमें अपने कर्मों से, पायस जो प्रीवियस कर्मों के हिसाब से हमें वेल्थ भी मिलेगा और हमारा बॉडीली भी होगा। और तीसरा है हमारे रिलेशन। हमारे माता पिता कैसे हैं, भाई बहन कैसे हैं, रिलेटिव कैसे हैं। जब हम ग्रो अप होंगे तो हमको हस्बैंड को वाइफ, वाइफ को हस्बैंड, ये जो मिल रहा है, जो रिलेशंस मिल रहे हैं, ये भी हमें कर्मों के हिसाब से ही मिल रहे हैं। और चौथा चौथा है हमारे माइंड, मनस, माइंड और नॉलेज जो मिल रहा है वो भी हमें कर्मों से मिल रहा है। अगर, अब एक एक्सरसाइज है, अगर मैं पूछता हूं कि आप लोगों को इन चारों में से एक चीज को, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, अगर छोड़ना पड़े तो किसको छोड़ेंगे आप? वेल्थ, बॉडी, रिलेशन एंड योर माइंड एंड नॉलेज। इफ यू हैव टू गिव अप वन थिंग, व्हाट विल बी द फर्स्ट? Wealth आप वेल्थ छोड़ने को तैयार हैं? compared to other things. चलिए, एंड बालाजी? Same, Lakshman. Relation means even wife, kids are all like coming, right? चलो, और कोई अपना ज्ञान बांटना चाहता है? I'll leave the You- body. You will leave the body, but you will keep the wealth, mind, and relation. If I leave the body, then nothing will be with me, right? No, if you leave the body, then there is irrelevant, right? All the other three things you cannot use it. Yeah, so I don't want that. Okay, so you don't want body and you don't want anything then. Yes. Very nice. Okay. अरविंद साहब जी, अरविंद गोस्वामी जी, आप क्या छोड़ना चाहेंगे? रोटियां? सोचने वाली बात है सर। है, ये कर्मों से सोचा हमें भी। चारों आ रहे हैं, हम सबके पास वही आ रहे हैं। पर आप सबसे पहले किस चीज को, मतलब ओके इट्स, दिस इज वेरी लो प्रायोरिटी, मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता है। मैं आपको बताऊंगा क्यों, कौन सा हमें सबसे वो रखना है। बताइए, फटाफट आंसर बताइए, हमारा टाइम होता जा रहा है। वेल्थ, वेल्थ ही छोड़ी जाएगी सबसे पहले।
नहीं सबसे पहले वेल्थ छोड़ी जाएगी। और किसी का और आंसर? कल्याण जी? ओके, अगर बॉडी छोड़ेंगे और स्पिरिचुअल बॉडी मिलने वाला है, गोलोक वृंदावन जाने का मौका मिल रहा है, तो वो छोड़ेंगे। बॉडी भी छोड़ेंगे। ओके ओके, पर ओके, अभी हम सबसे ज्यादा अटैच किस चीज से हैं? वेल्थ, इन सब Right? चीजों से actually, इन सब Correct? चीजों से अटैच्ड है। सब सब नहीं नहीं सब नहीं, चीजों सबसे से। ज्यादा किससे हैं? Relation. हम लोग पूरे दिन भर भाग रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, अपने Wealth. माइंड से, पैसे के लिए ही है। पैसे किसके? अपने माइंड से। हाँ बालाजी, हमारे पंकज महाराज जी भी आए हुए हैं। पंकज महाराज जी, कुछ आप जोड़ना चाहेंगे? ये म्यूट नहीं किया। क्या क्वेश्चन चल रहा है? अच्छा, वो अभी आए हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम लोगों का क्या था कि 4 चीजें हैं जो हमें कर्मों के हिसाब से आ रही हैं। एक वेल्थ है, और हमारा एक शरीर है, और हमारे रिलेशन है कि भाई हमारे माता पिता कौन होंगे, कोई सेलिब्रिटी होंगे या कौन होंगे, या हमारे भाई बहन कैसे होंगे। और चौथा है जो हमारे माइंड है, जो नॉलेज है। कोई बाय बॉर्न ही गॉड गिफ्टेड होता है, इतना नॉलेजेबल, इतना स्पिरिचुअल होता है, और कोई होता है गधों की तरह होता है, आप उसको पढ़ाते रहें, समझाते रहें, फिर भी वो समझ नहीं पाता। तो सवाल ये था कि अगर हमें कोई चीज छोड़ना पड़े तो सबसे पहला चीज किस चीज को छोड़ने के लिए तैयार है? और सबका आंसर है वेल्थ। नहीं, मेरा आंसर वेल्थ नहीं था। आपका बॉडी है, एक का बॉडी मैंने है। बॉडी बोला था, लेकिन आई थिंक इवन माइंड कैन बी फर्स्ट वन, बिकॉज माइंड इज कंट्रोलिंग एवरीथिंग. नहीं सर, Mind मेरा is आंसर doing तो everything. I took Mind सर is मेरा not allowing to go towards the God. So probably Yeah. that can be also the possible second reason for me to सर control मैं my तो ये mind. बोलूंगा माइंड बेसिकली, क्योंकि अगर माइंड अपना ठीक से नहीं चल रहा तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्या हो रहा देखिए, हम है। सब लोग माइंड ठीक से नहीं कर रहा तो आप वेल्थ कैसे कमाएंगे फिर? नहीं सर, फर्क ही नहीं ना पड़ रहा। जब माइंड ही नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है वेल्थ है भी या हाँ। नहीं? तो देखिए, अब इसका जो प्रॉपर हमारा जो आचार्यों का वो है कि अगर आपके पास करोड़ों रुपए हैं और उसमें से थोड़े से पैसे निकल भी गए, हमें उसकी चिंता नहीं है, कोई बात नहीं, वेल्थ चला गया, अरे वेल्थ आ जाएगा, क्योंकि आप वो लेके नहीं आए अपने साथ, आपने यही Yes. कमाया है। पैदा होते हुए आप करोड़पति नहीं आए थे, तो जो हमने कमाया ही नहीं था, जो पैदा होते था ही नहीं, वो चला भी जाएगा तो दुख की क्या बात है? और सबसे ज्यादा नॉलेज है वो हर किसी को नहीं आता, हमें गेन करना पड़ता है, जो भगवान से जोड़ने के लिए जरूरत है। टॉप मोस्ट है हमारा माइंड। अगर आपका माइंड सही है और भगवान से कनेक्टेड है, जो अभी तक हम पढ़ रहे हैं, अगर वो आपने अपने पास रखा है और नॉलेज गेन किया है, तो आप अपनी पूरी लाइफ और बर्थ को चेंज कर सकते हैं। रिलेशन भी टेम्पररी है आपका, आपके जो बॉडीली चीज भी मिला है, ये इस जन्म में मिला है कि मेरे पास 2 हाथ, आंख, मुंह सब सही है, वो गारंटी नहीं था, वो टेम्पररी था। नेक्स्ट जन्म में मुझे कोई दूसरा शरीर मिल सकता है, सबको ह्यूमन का ही मिले, सब लोग हमारे मिस यूनिवर्स, मिस्टर यूनिवर्स जैसे बने, वैसा शरीर मिले, अच्छा है, पर टेम्पररी है। अगर आप जो 20-25 साल पहले जो मिस्टर यूनिवर्स या मिस यूनिवर्स बनेगा, अगर आप देखें तो बिना मेकअप के आप देख भी नहीं सकते उनको, ऐसी हालत है, क्योंकि टेम्पररी है ये शरीर। वेल्थ टेम्पररी है, बॉडी टेम्पररी है, रिलेशन टेम्पररी, पर जो नॉलेज है, जो माइंड है, जो आपने गेन किया है, वो आपको इस जन्म और मृत्यु से बाहर निकालेगा। वो हमारा टॉप मोस्ट होना चाहिए। मैं सब कुछ छोड़ने को तैयार हूं, पर ये भगवान का जो ज्ञान है, जो नॉलेज मुझे मैंने अर्जित किया है, जो एक्यूमुलेट किया है, दैट इज लाइक ए प्राइसलेस, है ना। तो ये 4 चीजें हमें मिल रही हैं, पर हमारा जो प्रियोरिटी है, जो हमें करना चाहिए, वो इस माइंड को फिल करना चाहिए उस ज्ञान से, उस नॉलेज से, कि मैं भगवान से जुड़ सकूं। और बाकी सब व्यर्थ हैं। आपका वेल्थ चला जाएगा, वेल्थ आ भी जाएगा इस जन्म में, करेक्ट। आपका बॉडी अगर थोड़ा खराब है तो आप थोड़ा सा कोशिश करेंगे, थोड़ा सा, तो ठीक भी हो जाएगा। बट हमारा जो माइंड ही चला गया, किसी जिसने भी माइंड बोला था, तो वो तो इज कम्प्लीटली गॉन देन, है ना। तो इसके साथ इसको यहीं पॉज करते हैं। वैसे 1-2 और एक्सरसाइज थी मेरी, बट हमें समझना बहुत जरूरी है कि ये जो लाइफ है रेयर है। मैं बार बार आपको कहता हूं, ये अपॉर्चुनिटी हमें भक्तों का जो संगत मिल रहा है, ये आपके कितने जन्मों जन्मों के पुण्य के बाद आपको ये मौका मिला है कि हम भक्तों के संगत में रहें।
ये भागवत गीता भगवान की कथा सुने, राइट? तो विद दैट इसको मैं इधर पॉज करता हूँ, और कोई सवाल हो तो हम डिस्कस कर सकते हैं। वैसे 9:48 इट्स प्रीटी गुड। कोई सवाल किसी का? एक सवाल ले सकते हैं। प्रभु जी, जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, आई थिंक मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड था, बट अगर हम रिलेशनशिप्स और जो कंपटीशन होती है उसको गिव अप कर दें, तो वेदर आई हैव मनी और नॉट, एंड इफ आई एम लाइक सरेंडर टू माय प्रैक्टिस, तो मतलब मुझे फर्क नहीं पड़ता है, राइट? या करना तो वैसे ही चाहिए, पर हम लोगों ने कॉम्प्लिकेटेड बना दिया ना। आजकल कंपटीशन से इतना ज्यादा हो गया है, हम उस कंपटीशन में रहते रहते अपनी लाइफ को हमने बिल्कुल डुबो दिया है। करेक्ट? अब गलत नहीं है, क्योंकि पीयर प्रेशर आता है, हमें करना है, पर हम वो जो बॉर्डर लाइन है उसको आइडेंटिफाई नहीं करते कि कितना करना है। लोग इतना करते करते ये सुसाइडल होते क्यों है? उसका रीजन ही यही है, वो लगता है कि मैं फेलियर हो गया, मुझसे हो नहीं पाया। अब हर स्टूडेंट के मैं ये चैलेंजेस मैंने अपने कॉलेज लाइफ में भी बहुत से स्टूडेंट को, मेरे को लगता था मैं वहां पे ही प्रीच कर रहा हूँ, क्योंकि उनको इतना स्ट्रेस होता था। वो लोग दिल्ली में आके रह रहे हैं और उनके माता पिता उनको पैसे भेज रहे हैं, वो फार्मर्स हैं, गांव से उनका पैसा आ रहा है और पेपर क्लियर नहीं हो रहा। देखिए कितनी बड़ी दुविधा है। अब हम लोग एक ही कॉलेज में थे, आसान नहीं था उनकी लाइफ में। उनको रेंट भी देना है, खाना भी खाना है, पैसे भी चाहिए, और जिस पर्पस के लिए वो आए हैं उनको बोल रहे हैं इतना डिफिकल्ट लग रहा है, मुझसे नहीं हो पा रहा है। आईआईटी जैसे कॉलेज में भी स्टूडेंट हमारे पे सुसाइड कर रहे हैं। बड़ी मेहनत करके कॉलेज में आया, अब उनको पीयर प्रेशर आ जाता है कि माता पिता क्या सोचेंगे। ये है, राइट? ये कंपटीशन, ये थोड़ा सा हमारी माता पिता की भी गलती है। हम अननेसेसरी एक्सपेक्टेशंस इतनी कर देते हैं कि बच्चा एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाता। ये एक पेरेंटिंग क्लास एक और बार हमें मैंने बहुत पहले इस बैच में किया था कि माता पिता को जो ग्रोइंग बच्चे हैं, जो टीनेजर हैं, उनके साथ किस तरीके से बिल्डअप करें, किस तरीके से बच्चों को मेंटली प्रिपेयर करें कि कोई बात नहीं, आप अपना बेस्ट शॉट दो। इफ इट इज नॉट पॉसिबल, कोई बात नहीं, इट्स नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड। फेलियर इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, गारंटी। मैंने 10 बार फेलियर देखा होगा अपने कॉलेज लाइफ, पर अपना जो फोकस था कि मेरे को ये करना है, बस वो लेके चलते थे। अप्स एंड डाउन तो बहुत आए। आपको कभी अपनी मेहनत कर रहे हैं पर आपको फाइनेंशियल चैलेंज है। कितने सारे स्टूडेंट की जो मैं बात बता रहा हूँ, उनको फाइनेंशियल चैलेंज होते थे। माता पिता खेती कर रहे हैं, उनके पास लिमिटेड फंड है, वो बच्चों को भेज रहे हैं और बच्चों एक कोशिश कर रहे हैं पर पेपर क्लियर नहीं हो रहे, तो वो प्रेशर आता था उनको। कितने लोग, मोर देन 50-60% मैंने देखा, बच्चे लोग गांव चले गए, अपने घर चले गए, नहीं कर पाए, है ना? तो ये हमें अपने बच्चों को थोड़ा सा ब्रिंग अप करना चाहिए। अभी मैं जो बच्चे माता पिता जो इस भागवत गीता क्लास में आते हैं, आई एम सो थैंकफुल कि बच्चे मेंटली बहुत प्रिपेयर हो रहे हैं, क्योंकि भगवान ने यही बताया। जब समझ आता है कि भाई टेम्पररी है, अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। उनको अपना लाइफ एक्सपीरियंस बताइए, अपने प्रेशर मत बताइए कि मैं तो 10 रुपए में मैंने दुनिया खड़ी कर दी थी, मैं तो तुम्हें उम्मीद करता हूं। ऐसा ना करें, है ना? तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम ये सीखें और बच्चों को उस तरीके से मेंटली प्रिपेयर करें कि गिव योर बेस्ट शॉट, कीप ऑलवेज इन द स्पिरिचुअल लाइफ, भक्तों का संगत करो। अब जब तुम कोशिश करोगे, सिंसियरली करोगे, तो लेट्स लीव एवरीथिंग टू द कृष्ण, है ना? पर माता पिता है कि वो अननेसेसरी अपना बर्डन और अपनी जो जो वो नहीं कर पाए हैं, वो उम्मीद करते हैं कि मेरा बच्चा करेगा, क्योंकि मैंने तो बहुत खर्चा कर दिया इस पर। जरूरी नहीं है ना? बच्चा अच्छा करे, बच्चा खुश रहे, दैट इज इंपॉर्टेंट। Very nice. Any other questions?